सोशल मीडिया जिस प्रकार लाभकारी है उसी प्रकार आंख मूंदकर केवल इसी पर विश्वास कर लिया जाए तो यह उसी प्रकार हानिकारक भी है। आज के इस अंक में सोशल मीडिया के स्याह पक्ष की चर्चा करते हैं और अगर व्यक्ति इस अंधेरे में चला जाए तो मालूम नहीं कि वह वापस लौटेगा अथवा नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह कभी भी नहीं है कि सोशल मीडिया का केवल स्याह पक्ष ही है, बल्कि यह लाभकारी भी है। उपयोगकर्ता के विवेक पर यह निर्भर करता है। चूंकि रक्सौल बॉर्डर इलाका है और यहाँ संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर एसएसबी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर, न्याय नेटवर्क इत्यादि कई संस्थाएं सक्रिय हैं। इनके द्वारा बॉर्डर पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे आए दिन वैसी लड़कियों का जीवन उजड़ने से बच रहा है जो कई माध्यमों से किसी मानव तस्कर की चंगुल में फंस गई होती हैं। इसी प्रकार का ताज़ा मामला है जहां एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की की दोस्ती एक नेपाली युवक से हो गई। न देखा और न पहचाना, उसके झांसे में ऐसा विश्वास कर लिया कि उसके एक इशारे पर वह घोड़ा सहन से ट्रेन पकड़कर घर वालों को बिना बताए रक्सौल उसके पास चली आई, जहां वह युवक इसको नेपाल ले जाने के लिए पहले से ही आया हुआ था। विडंबना देखिए कि उक्त लड़की और इस नेपाली युवक के बीच फेसबुकिया दोस्ती लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई और यह भी रक्सौल में उस वक्त हुई जब यह आखिरी मुलाकात रही, क्योंकि दोनों रक्सौल में सक्रिय कई एजेंसियों के रडार पर आ गए और इंडियन ऑयल डिपो के पास दोनों को पकड़ लिया गया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उक्त बच्ची को मुक्त कराया गया। प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी ने बताया कि इस प्रकार के कई मामले प्रकाश में आते रहते हैं और इन लोगों की नज़र ऐसे लोगों पर बनी रहती है। नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर अपने जाल में ले लेते हैं और शादी करने का झांसा और नौकरी देने के लालच देकर नेपाल ले जाते हैं और फिर एक बार वहां गए तो फिर सामान्य जिंदगी में वापस लौटना इनके लिए एक चुनौती बन जाती है। कई स्पा, ढाबा, रेस्टोरेंट, ऑर्केस्ट्रा इत्यादि में इनका नारकीय जीवन व्यतीत होने लगता है। तो ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा कई लोगों की नज़रें बनी हुई हैं और ख़ासकर नेपाल लड़कियों को ले जाने के लिए कई नेटवर्क चल रहे हैं। हालांकि इन नेटवर्क के गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर कई भारतीय एजेंसियां और नेपाली एजेंसियां भी बॉर्डर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ न कुछ सफल हो ही जाते हैं।